दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आईबीएस में एंजाइटी, डिप्रेशन और साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खाने के बाद हमारा चेहरा और पूरा शरीर अजीब तरीके से फूल कैसे जाता है, यानी सूजन कैसे आ जाती है, जिससे आदमी बिल्कुल अजीब तरह का लगने लगता है दोस्तों। और जब हम मेडिसिन लेते रहते हैं हमारा वज़न बढ़ने लगता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ पच रहा है, लेकिन 3 महीने या 6 महीने के बाद दवाई छोड़ने के बाद में वापस हमें आईबीएस वाले लक्षण क्यों आ जाते हैं और हमारा वज़न कम क्यों होने लगता है। इसी के बारे में आप लोगों से मैं चर्चा करने वाला हूं, आप लोगों से बात करने वाला हूं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जितनी भी दवाइयां साइकेट्रिस्ट हमें देते हैं वो एंजाइटी, डिप्रेशन और नींद की गोलियां होती हैं। देखिए, अगर नींद की गोली देंगे तो उसमें सेरोटोनिन होगा, और सेरोटोनिन अगर हमारे बॉडी में बढ़ेगा तो सेरोटोनिन अगर हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा तो हमारी बॉडी जो है ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स मांगेगी, यानी कार्ब्स ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए बॉडी हमसे कहेगी। तो ऐसे में हम ज़्यादा कार्ब्स वाले फूड लेंगे तो क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स पच नहीं रहा है, बट वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में दिखेगा। जैसे आदमी फैटी हो जाता है तो फिर वो फैट डाइजेस्ट नहीं होता है तो इंसान जो है फैटी दिखता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जब कार्ब्स हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो आदमी अजीब तरीके का, ऐसा लगेगा इसका शरीर पूरा मुंह एकदम सूजा हुआ है, तो इस तरह के कंडीशंस इसमें हो जाता है। दूसरा, दवाई छोड़ने के बाद वापस ये सिम्टम्स क्यों आ जाते हैं। देखिए, मैं आपको बात करता हूँ और सच बताऊँगा कि आईबीएस में ज़्यादातर जो पेशेंट हैं उनकी नाभि खिसकी हुई रहती है, नाभि खिसकी रहती है, आंतों में उनके सूजन रहता है, इनको नाले भी पड़े रहते हैं, इन्फेक्शन रहता है। तो जब तक हम आंतों की सूजन ठीक नहीं करेंगे, नाभि को सेट नहीं करेंगे, इन्फेक्शन को ठीक नहीं करेंगे, आप 3 महीना दवाई खा लो या 6 महीने खा लो या साल भर खा लो, जैसे आप दवाई छोड़ोगे 3 महीने के बाद में वापस वो लक्षण आपको आने ही आना है, क्योंकि आपने जो रूट ऑफ कॉज था आईबीएस का उस पर काम किया नहीं। आप इधर उधर भटकते रहे, सारा कुछ करवा लिया, बाद में आपको कहीं से कोई मिल गया बंदा, उसने बता दिया कि मैं तो ऐसा ठीक हुआ वैसा ठीक हुआ। भाई साहब, जो आपको ऐसा बता रहा है उसने भी न्यूरोथेरेपी ही करवा के अब ठीक हुआ है वो, ठीक है। तो आपको ज्ञान दे रहा है वो, ठीक है। वो ज्ञान क्यों दे रहा है? क्योंकि उसकी अपनी एक अलग प्रॉब्लम्स है, ठीक है। इनके अपने अलग अलग तरीके हैं लोगों के काम करने के, वो भी देखिए आजकल मैं बता देता हूँ, इतना ज़्यादा यूट्यूब में स्कैम हो रहा है, इतने लोग लूटने के पीछे आपको पड़े हैं। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि चैनल बनाते हैं, बाद में आपको बोलेंगे कि मैं तो भाई 1 रुपया आपसे नहीं लेने वाला, मैं कोई सब कुछ फ्री में काम करूँगा, मैं करोड़पति की औलाद हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाला। साल 2 साल के बाद में वो बंदा किसी न किसी डॉक्टर्स के पास या साइकेट्रिस्ट के पास अपना सेटिंग करता है पेशेंट का, और वहाँ से दवाई दिलाता है और इसको मोटा कमीशन इसके जेब में आता है। लेकिन जो पेशेंट है वो जितना दिन दवाई खाते हैं उतना दिन आराम लगता है, जब दवाई छोड़ देते हैं 2 महीने के बाद वही हाल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस, ऐसे जिल्लत की ज़िंदगी में जीने से अच्छा है कि भाई अपने को नेचुरल तरीका खोजना है कि हमारा समस्या क्या है, हम कोई बीमारी कैसे ठीक शुरू हुई थी और उसी तरह से ठीक होगा। यानी कि हम किसी रास्ते पे गए, कहीं भी रास्ते पे जा रहे हैं, और अगर हमें वापस अपने घर पे आना है तो हम उसी रास्ते से आएंगे, ना कि हम साइकेट्रिस्ट के पास के घूमते हुए आएंगे। तो हम भी जानते हैं कि हमने जो गलती करी, आईबीएस को हमने क्रिएट किया, अब हमने उसको मास्टरबेशन से क्रिएट किया या वेट लिफ्टिंग से क्रिएट किया, वज़न उठाने से किया, या फिर हमारी नाभि खिसक गई, या हमें हमारे घर में किसी को पेट की समस्या काफ़ी सालों से हमारी मदर को है या पिताजी को है, तो वो हमारे शरीर में आई, हमारे में आई। तो वो जो रूट ऑफ कॉज है, जब तक उसको आप समझोगे नहीं तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। तो मेन जो कॉज है आईबीएस का वो है नाभि खिसका हुआ, दूसरा आंतों में सूजन और इन्फेक्शन, दूसरा नले पड़ जाते हैं, ठीक है। अब नले अगर पड़ जाएंगे तो ऐसे में इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, घबरा जाता है, बेचैन हो जाता है कि क्या होगा, कैसे होगा, ठीक हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। ऐसे में जब आप डिप्रेस हो जाते हो तब ये लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, समझ गए। मैं पिछले 6 सालों से स्पेशली आईबीएस पे काम कर रहा हूँ, हज़ारों लोग यहाँ से इलाज करा के अपनी पुरानी ज़िंदगी जी रहे हैं आईबीएस में, ठीक है। बट उसमें से 100 में से
99 को कभी भी इधर उधर साइकेट्रिस्ट की दवा या किसी की दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 1% जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा अपने आप से विश्वास उठ चुका है, ना उनको डाइट का पता, ना योगा का पता, कोई चीज़ का कुछ आता पता नहीं, कोई भरोसा नहीं अपने खुद के ऊपर, तो ऐसे लोग दूसरी जगह पर जाके अपना कुछ किए होंगे। बट 99% लोग बिना दवाई के, बिना किसी साइकेट्री मेडिसिन के ठीक हुए हैं, अपनी पुरानी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो आज भी हमें मैसेजेस करके बताते हैं सारी चीज़ें कि ऐसा ऐसा है, आपका धन्यवाद, थैंक यू, बहुत सारी बातें करते, बहुत सारी चीज़ फीडबैक देते हैं, ठीक है। बट वो आपको ध्यान रखना है कि भाई अपने को समय बर्बाद नहीं करना है। इस चक्कर में आप पढ़ोगे तो साल 6-1.5 साल आपने बर्बाद कर दिया इनके चक्कर में। और दवाई जब हम खा रहे होते हैं, हमें पूरा दिन नींद आती है, ऐसा लगेगा कि हम सो रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सो भी रहे हैं, ऐसे ऐसे झूम रहे, लगता है नशे में है। ये लगभग साल 1.5 साल आपको जिल्लत की ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि नेचुरल वे में हमें ठीक होना है। महीना, 2 महीना, 3 महीना लगे, इसको पूरी तरह से क्योर करके दम लेना है, समझ गए। तो हमें नेचुरल वे में जाना है और अच्छे से इलाज कराना है। आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई है, देखिए अगर आप वीडियो आप देख रहे हो तो आपको दवाई में जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इन लोगों के चक्कर में पड़ के आप कहीं चले भी गए, तो जब इसने बोला है आपको दवाई छोड़ने के लिए 3 महीने बाद या 6 महीने बाद, ठीक है, तो दवाई छोड़ दो। 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद अगर वो वापस लक्षण आपको आ रहे हैं तो वापस इनसे कांटेक्ट मत करना। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप हमारे पास आइए, अपना इलाज कराइए, पूरी तरह से हम आपको स्वस्थ करेंगे और मस्त करेंगे, ठीक है दोस्तों।